बताएंगे। आप लोग यहाँ पे मिट्टी की जांच कराते हैं कभी? तालुका में कराई है कभी? क्या क्या कमी आई थी, कैसे नमूना लेते हैं? रिपोर्ट भी नहीं आई है। रिपोर्ट भी नहीं आई? नहीं, ऐसा हो गया। तो ये तो आपकी गलती है ना कि आपने वहाँ जाके दोबारा पूछा नहीं कि हमें रिपोर्ट क्यों नहीं दी। तंत्र ही ऐसा करता है। तो प्राइवेट वाले आजकल बहुत कराते हैं, प्राइवेट वाले बहुत कराते हैं। अगर कोई ब्लॉक में नहीं करा रहा है, नहीं दे रहा है रिपोर्ट, तो प्राइवेट वालों से करवा लो, या खुद भी कर सकते हो। लिटमस पेपर जो आता है उससे कर सकते हो, है ना? ट्रेनिंग लिटमस पेपर से कैसे चेक कर सकते हैं? हाँ, उसका भी हम बता देंगे, ट्रेनिंग हो जाएगी उसका। और जैसे अच्छा मिट्टी आपने जब सैंपल दिया था तो कैसे दिया था? जेड आकर, जेड आकर, हाँ, पाँच कोनों से इतना गहराई में, और उसको फिर मिक्स किया होगा। फिर वो उनके पार्ट अलग अलग किए होंगे, 4 पार्ट करके। तो सभी लोगों ने करवाई है। जिन बहनों को आता है वो लोग क्या बोला समझ में आया आपको? जो જમીન ચકાસણીની વાત કરે છે, વાત કરે છે ને જમીન ચકાસણી આપણે વાડાની ચકાસણી ખેતરની અહીંથી મારા કોઈ બેન બતાવે, આજે બેસીને બેન છે આમાંથી બતાવે જમીન ચકાસણીના શું, કેવી રીતે જમીન ચકાસણીના માટી સફળ કોણ બોલ? जो खेत का नमूना कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, है ना? जैसे हमारी फसल कटने के बाद जुताई नहीं होनी चाहिए, खेत समतल होना चाहिए, ठीक है? उसमें से खेत की मिट्टी ले 5 कोने से, जैसे पूरा खेत है, ये खेत मान लो पूरा कोने से छोड़ के कोई अपना क्या बोलते हैं, उकेड़ा के बगल से नहीं लेनी है। अगर खेत के कोने पे उकेड़ा डालते हैं तो उससे मिट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि जो उसमें उकेड़ा में जीवांश पदार्थ रहता है ना, तो वो भी साथ में मिट्टी के आ जाता है, क्योंकि उकेड़ा के आसपास के एरिया में है ना, उसमें सबसे ज्यादा जैविक कार्बन पाया जाता है, ठीक है? तो वहाँ से हमें मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। ये कोन छोड़ के यहाँ से लेना है, मतलब 2-3 मीटर छोड़ के, और फिर अंदर से लेना है, चारों कोनों से लेना है, और बीच से लेना है। कैसे लेना है? हमें ध्यान रहे कि लोहे का कोई भी चीज उसमें यूज नहीं करेंगे। अगर लोहे का हमने कोई चीज यूज किया तो उसमें आयरन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है? जैसे हम यूरिया का या DAP का खातर का कट्टा लेते हैं ना, तो उस पर भी हम मिट्टी नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी। तो हमें एक पॉलीथीन लेनी है, सिंपल पॉलीथीन, और स्टील का गिलास लेना है, स्टील का गिलास लेना है, और खुरपी ले लेनी है। हालांकि खुरपी लोहे की है, लेकिन उसका भी उपाय है। जैसे एक ऐसे मारेंगे, ऐसे इस तरह से उसमें V आकार का गड्ढा बना लेंगे, ठीक है? वो मिट्टी निकाल देनी है। फिर गिलास से जो पहली परत खुरचन रहेगी उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर दोबारा उसी गिलास से, उसी गड्ढे में से दोबारा खुरच के मिट्टी इतनी लेनी है, मतलब 5 जगह से 2.5 किलो, 2 से 2.5 किलो मिट्टी हो जानी चाहिए। 2 से 2.5 किलो मिट्टी लेने के बाद में फिर उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे पॉलीथीन पे, फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे क्या है कि जो भी हमारे 5 जगह की मिट्टी है वो आपस में मिक्स हो जाएगी, तो कहीं की ज़्यादा मात्रा कहीं की कम मात्रा नहीं रहेगी, सब में बराबर रहेगी, ठीक है? उसको फिर 4 भागों में बांटेंगे। अब जैसे 4 भागों में बांटा, तो पहले के तो V आकार के जो इधर का और इधर का है उसको निकाल देंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो उसको निकाल देंगे। फिर दोबारा में जो बचे हुए भाग रह गए उनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि दोबारा में जो पहले नहीं हटाया था वो दोबारा में हटाएंगे भाग, 2 भाग। फिर मिक्स करके एक पॉलीथिन में बंद करके उसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर, खेत की पहचान, सबके खेत की पहचान अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है ना? खेत की पहचान कैसे बताते हैं? कैसे
આમ તમારે ઘણી નામ બધી હોય છે. જમીન નહીં. આ તમારું कि जैसे ये हाँ वैसे पर्ची पे लिख के इसे लेबलिंग बोलते हैं, मतलब अपना लेवल खेत का बताना है कि क्या क्या है उसमें। फिर वो भेज देंगे परीक्षण केंद्र के। फिर वहाँ से जांच आती है, आपकी मिलती है ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पीएच, जो पीएच मान रहता है अपना खेत का, और ऑर्गेनिक कार्बन, और उसकी सॉइल कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता, उसकी विद्युत चालकता की जमीन में कितनी विद्युत प्रभावित कर रही है। वो उसके जो पार्टिकल रहते हैं, कण रहते हैं, उनमें आपस का टकराव रहता है, तो उसी से सॉइल कंडक्टिविटी पता चलती है। ठीक है ना, तो ये हो गया सॉइल टेस्टिंग का। आप अपने घर पे भी लिटमस पेपर लाके वहाँ से और जांच कर सकते हैं। जैसे उसका कलर, लेकिन उसमें केवल मिट्टी का पीएच ही पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि किस कलर की मिट्टी है, कैसा क्या है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन और कुछ नहीं पता चलेगा। और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ तो आयरन, पता चलेगा ना, ये खुद अपने हाथ से जांच करेंगे, कुछ तो पता चलेगा कि हाँ ये है पीएच क्या है। बस इतना ही पता चलेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया सॉइल टेस्टिंग।